फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ईंधन का अध्ययन करेंगे, फ्यूल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं फ्यूल, इसके बारे में आज हम, और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, जिससे कि कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम ईंधन की बात करते हैं तो ईंधन वह पदार्थ जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। मतलब कोई भी पदार्थ हो जो हवा में जलकर कोई ऐसा अनावश्यक उत्पाद ना उत्पन्न करे और उसके साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करे, ईंधन कहलाता है। मतलब कोई अनावश्यक उत्पाद ना हो, केवल ऊष्मा उत्पन्न करे तो वो क्या कहलाता है? हवा में जब ऊष्मा को उत्पन्न करता है तो ईंधन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर जो इसको हम देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन ठोस, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठोस ईंधन में देखें तो लकड़ी, कोयला, चारकोल आदि। द्रव ईंधन में देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल, ईथर, स्प्रिट, ये सब होते हैं। गैसीय ईंधन में देखें तो प्राकृतिक गैस, कोल गैस, गोबर गैस, ये सब गैसीय ईंधन होते हैं। अब हम इसके बाद अध्ययन करते हैं, इसमें से कोयले का अध्ययन करते हैं। कोयला जो होता है, कोयला चार प्रकार का होता है, जिसमें आपका पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। जो आपका पीट कोयला होता है उसमें कार्बन की बात करें तो 50 से 60% कार्बन होते हैं। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की बात करते हैं तो 65 से 70% तक। बिटुमिनस कोयला में बात करें तो कार्बन जो होता है 70 से 85%, और एंथ्रासाइट कोयला में जो देखें तो 85% से अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अब हम अगर जो यहाँ पे देखें, जो हमारा पीट कोयला होता है तो ये निम्न कोटि का कोयला होता है। ये पीट कोयला जो हमारा है ये निम्न कोयला होता है, निम्न कोटि का। इसमें इसे जलाने पर राख और जो धुआं होता है वो अधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए जो पीट कोयला होगा ये निम्न स्तर का, मतलब निम्न कोटि का कोयला होता है। लिग्नाइट कोयले को देखें अगर जो, तो ये जो लिग्नाइट कोयला है ये इसका रंग भूरा होगा, इसमें जलवाष्प की मात्रा, अधिक मात्रा में जलवाष्प पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयला जो होगा आपका, ये कोयला, इसमें इसका उपयोग जो है घरेलू कार्यों में किया जाता है। फिर हम एंथ्रासाइट कोयले की अगर जो बात करें तो ये उच्च कोटि का, सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% होती है या 85% से अधिक होती है। ये आपका कोयला हो गया। अब हम इसमें कोयले से पहले एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लें तो ईंधन को देखें तो वह पदार्थ जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। हम सबसे पहले अब इसको ये भी देख लें कि ईंधन के जो आपका ईंधन होता है, जो अच्छे ईंधन होते हैं उसके क्या गुण होने चाहिए, कि किसको आप अच्छे ईंधन कहेंगे। सबसे पहले देखें ईंधन के गुण की बात करें अगर जो, तो सबसे जो ईंधन होना चाहिए अच्छा, वो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उसमें ये मान उच्च होना चाहिए, जलने के बाद उसमें अधिक मात्रा में अवशेष या अब जो अवशिष्ट हों ये नहीं बचना चाहिए, जलने के दौरान या उसके बाद में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होने चाहिए। ये आपके अच्छे ईंधन का गुण होना चाहिए। जो अच्छा ईंधन होगा उसमें इस प्रकार के गुण होंगे, जिससे आसानी से उपलब्ध हो सके। फिर ये भौतिक अवस्था के आधार पे जो आपके ईंधन है वो तीन प्रकार के, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। इसका अध्ययन अब किए, जिसमें से कोयले का हम अध्ययन किए। पीट कोयला ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, इसको जलाने पर अधिक मात्रा में धुआं और राख उत्पन्न होता है, निकलता है मतलब। लिग्नाइट कोयला, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसका रंग भूरा होता है। बिटुमिनस कोयला जो होता है इसमें 70 से 85% मात्रा में कार्बन होता है, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ये अति उत्तम, ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है
और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 85% से अधिक होती है। अब हम देखते हैं द्रव ईंधन की बात करें। जो द्रव ईंधन हमारे होते हैं, द्रव ईंधन का तो आप देखें जैसे डीजल, पेट्रोल, ईथर, स्प्रिट, ये आपके द्रव ईंधन होते हैं। अब हम देखें गैसीय ईंधन में। गैसीय ईंधन में देखेंगे तो प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस और कोल गैस, जितने प्रकार के हमारे गैसीय ईंधन होते हैं। अब गैसीय ईंधन में हम देखेंगे कि जो हमारे प्राकृतिक गैस हैं, ये प्राकृतिक गैस के बारे में देखें तो ये पेट्रोलियम कुआं से निकलता है। ये जो प्राकृतिक गैस होता है ये पेट्रोलियम कुआं होता है, वहाँ से निकाला जाता है। इसमें देखें तो 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन होता है, मतलब 95% हाइड्रोकार्बन होता है और उसमें 80% तक मीथेन रहता है। घरों में जो प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैस है यही होती है, इसको द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी जो होती है, एलपीजी कहते हैं। ये जो प्राकृतिक गैस होता है द्रव के रूप में होता है और इसी को एलपीजी कहते हैं। ये जो होता है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये जो एलपीजी आप प्रयोग करते हैं, एलपीजी, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अब एलपीजी को अगर जो हम देखें तो ये आपको मालूम होगा कि एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है। ये एलपीजी जो होगा अत्यधिक, जो आप घरों में प्रयोग करते हैं, ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है। अब अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण ये इसमें दुर्घटना होने की संभावना होती है कि कहीं लीकेज हो जाए तो वहाँ पे अगर जो कोई अनजाने में आग लगा दे या कहीं कोई ऐसे आग से संबंधित कोई कार्य हो रहे हों तो वहाँ आग लगने का डर होता है, जिससे दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए इसमें सल्फर के यौगिक जो मिथाइल मार्केप्टन होता है उसको मिला दिया जाता है, जिससे जब इसका रिसाव होता है तो इसके गंध का पता चलता है कि यहाँ पे कोई गैस लीकेज है। क्योंकि इसका जो प्राकृतिक गैस होता है इसमें कोई गंध नहीं होता है, तो इस प्रकार इसमें दुर्घटना से बचाव के लिए कि अगर जो कहीं इसका रिसाव हो तो उसको पता लगाने के लिए इसमें जो आपके सल्फर के यौगिक होते हैं, मतलब मिथाइल मार्केप्टन को मिला देते हैं, जिससे कि पता चल जाए। अब हम देखते हैं गोबर गैस। तो गोबर गैस होता है जो ये जो हमारे पशुओं के जो मल होते हैं उससे बनाया जाता है, और इसमें से जो बाद में बचे हुए भाग होते हैं गोबर के, उसका प्रयोग आप खाद के रूप में खेतों में भी उसका प्रयोग किया जाता है। जो उसके शेष भाग बच जाते हैं सड़ने पर, जो जैसे गोबर गैस होता है, इसको गोबर संयंत्रों में गोबर को डालते हैं तो जो सड़ता है तो उससे ज्वलनशील मीथेन गैस निकलती है, जो कि वायु की उपस्थिति में ये जलता है, ज्वलनशील होता है। और जो इसका शेष भाग बच जाता है गोबर का, उसका प्रयोग खेत में खाद के रूप में कर लिया जाता है। प्रोड्यूसर गैस को देखें तो जो ये प्रोड्यूसर गैस होता है ये लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके इसको बनाया जाता है। इसमें मुख्यतः जो होती हैं गैसें वो कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है, ये जो प्रोड्यूसर गैस होते हैं। जल गैस को देखें तो इसमें हाइड्रोजन जो होता है 49%, मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसमें वो 45%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसमें आपके जो जैव गैस होते हैं। कोल गैस को देखें, ये जो कोल गैस है आपका, कोल गैस यह कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। जबकि इसमें अगर जो गैसों की मात्रा को देखें कोल गैस में तो 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% आपके कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपके, मतलब 3% कार्बन डाइऑक्साइड ये कोल गैस में होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो ईंधन पे था। इसके आगे हम फिर अब अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, इससे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम अध्ययन किए ईंधन के बारे में और इसमें और कोयले के बारे में कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं और जो गैसीय ईंधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो इसका हम प्रयोग आजकल घरों में और बाकी जगहों पे किया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो अपने मित्रों को भी ये शेयर करें, जिससे कि आपके साथ आपके मित्रों का भी अध्ययन आप करा सकें। थैंक्स।